आप प्रत्येक जन को मेरा हार्दिक जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप प्रत्येक जन मसीह के कृपा दानों में और उनकी अनुकंपा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग सामान्य काल के 30वें रविवार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज का पाठ बताता है कि हम लोगों को कैसे अपने ईश्वर और अपने पड़ोसी को प्यार करना है। जब प्यार की बात कहते हैं तो प्यार दो प्रकार के होते हैं। पहला दुनियाई प्यार या प्रेम जो क्षणभंगुर होता है, क्षणिक होता है, स्वर्ग से अनुप्राणित होता है। इसमें छल, कपट और धोखा भी निहित होती है। लेकिन दूसरा प्यार जिसे हम कहते हैं अगापे अर्थात कुर्बाना है, जो दुनियावी प्यार के सभी कमी और अवगुणों से ऊपर होता है। या निस्वार्थ प्यार आत्म बलिदान चाहता है, जीवन बलिदान खोजता है। कुर्बाना या अगापे सदा दूसरों की भलाई खोजता, अच्छाई चाहता है, बदले में अपने लिए कुछ भी आशा नहीं करता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 34 से 40 में यीशु ने प्रेम की सबसे बड़ी आज्ञा प्रदान की। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है कि इस प्रश्न पर यीशु ने फरीसियों और सादुकियों के मुंह को बंद कर दिया। यहूदियों के सेवा कानून में 600 से अधिक नियम और कानून थे। अतः फरीसी और सादुकियों ने यीशु से पूछा, गुरुवर, इसमें से सबसे बड़ी आज्ञा कौन है? इस पर यीशु ने प्यार के स्वर्णिम आज्ञा की बातें कहता है अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करने और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करने के लिए हम बुलाए गए हैं। यीशु ख्रिस्त ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम के संबंध को पुरजोर प्रदान करते हैं। यीशु ख्रिस्त कहना चाहते हैं हमें कि ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम में ही दुनिया के सभी नियम निहित है। प्यार के इन दो छोरों में ही अन्य संहिता के नियम और कानून गुथे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि हम कहते हैं कि मैं अदृश्य ईश्वर को प्यार करता हूं, लेकिन अपने दृश्यमान ईश्वर सदृश मनुष्य को प्यार नहीं करता हूं, तो हम झूठ बोलते हैं। हम झूठ के पुलिंदे मात्र हैं। आज निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 20 से 26 इस्राएलियों को याद कराता है कि वे अपने पड़ोसियों को प्यार करें, अपने समाज के गरीबों, अनाथों और कमजोर तबकों के प्रति भेदभाव व्यवहार नहीं करना है। कहता है, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो,
उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार की घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो, तो सूदखोर मत बनो। तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहत के तौर पर किसी को चादर लेते हो, तो सूर्य से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढककर सो जाता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। प्रियजन, मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। मनुष्य का प्रेम ईश्वर का प्रेम है। प्रेम के नियम में ईश्वर की इच्छा का प्रकटीकरण हुआ। जिस तरह ईश्वर ने ईसा मसीह में अपना शर्तहीन प्यार प्रकट किया, उसी तरह मनुष्य भी अपने बीच प्रेम के नियम का पालन करे। मनुष्य प्रेम के नियम में बंधा हुआ है। ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम एक सिक्के के दो पहलू हैं, जहां से सहानुभूति, क्षमाशीलता, समझदारी और प्यार का भाव उत्पन्न होता है। अतः हम ख्रिस्तियों के लिए प्यार एक बड़ी आज्ञा है, चिन्ह है, वरदान है। यीशु हमें बताना चाहते हैं आज कि ईश्वर को सबसे अधिक प्यार करना चाहिए और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। यही ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। आज धर्म ग्रंथ बताता है कि हम 10 आज्ञाओं का पालन कर ईश्वर को प्रथम स्थान दें। लेकिन विडंबना देखिए, ईश्वर की आज्ञा को दरकिनार कर दैनिक जीवन में अन्य चीजों और बातों को प्राथमिकता देते हैं। हम में से अधिकांश की प्राथमिकता हमारी नौकरी है, कारोबार है, धन संपत्ति है, परिवार है, शक्ति है, प्रसिद्धि है। सही भी है। यदि हम ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तो उसे प्रतिपल याद करें। अन्य चीजों और बातों से ऊपर ईश्वर को रखें। दूसरी बात, इस स्वार्थपूर्ण संसार में अपने पड़ोसी को संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 के प्रकाश से प्यार करना सीखें, जहां कहता है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, जब मैं बेघर था तूने मुझे ठहरने दिया, जब मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं बंदी था तो मुझसे भेंट करने आए। अर्थात ईश्वर के प्रेम को हम अपने पड़ोसी के प्रेम में देखें।
पड़ोसी को प्यार करने में कठिन महसूस करते हैं, और है भी। लेकिन इसी प्रेम को हम ईश्वर प्रेम मानकर इस क्रूस को उठाना सीखें, दुख को झेलना सीखें, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम को पाना उतना ही कठिन है। यही हमारा दैनिक क्रूस है। जब हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने कलीसिया के लोगों को प्यार करते हैं, निस्वार्थ सेवा प्रदान करते हैं, याद रखिए हम उनको नहीं लेकिन अदृश्य ईश्वर को प्यार करते हैं। जब हम उनको प्यार करते हैं तो हर व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने कलीसिया के लोग साधारण आदमी नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:27 में कहता है, मैंने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। जब कभी हम किसी को प्यार करते हैं, हम उसके प्रतिरूप को प्यार करते हैं, अर्थात ईश्वर को प्यार करते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरता है, हम भी अपने प्यार के जीवन में, सेवा के जीवन में निखार लाएं और अच्छे जीवन जीने की चेष्टा करें। ईश्वर हम प्रत्येक जन को आशीष दे। आमीन।